उसके तलवे चाटना हमारा सर्वप्रथम ड्यूटी है। अगर एक कॉन्टिनेंट की मुल्कों की इकोनॉमी तबाह हुई है तो जर्मनी, यूके, फ्रांस वगैरह बट्टा बैठ गए। चीन दुश्मन, अमेरिका दोस्त। कैसा दोस्त? आप मुझे बता दीजिए क्या दोस्ती। बांग्लादेश में ये कल्चरल रेवोल्यूशन करी, नेपाल में कल्चरल रेवोल्यूशन करी, उसके पहले श्रीलंका में करी थी, और ठंडे पसीने आ गए वॉशिंगटन में कि तुम बेवकूफ हो, तुमने भारत को धकेला चीन और रूस की तरफ, और अब रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल एक्चुअलाइज करा दिया और उस पर लोग गाली दे रहे हैं। कोई पहले कह रहे थे मोदी सरेंडर, और दूसरे अब फिर बकना शुरू किया कि केवल मोदी की वजह से डील नहीं, क्योंकि हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजी नहीं है। इंजन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इंजन ना हम बना पा रहे हैं जहाज़ों के, नेवी के शिप्स के, ना जेट फाइटर्स के। टैरिफ लगा ही दिया, 50% लगा रही है, 500% की धमकी दे रहा है। बड़े चाटुकार हैं यहाँ इस देश में कि अमेरिका अमेरिका, हमारी तो मोहब्बत है वहां पे, तुम्हारी बाप की होगी हमारी। इस साल की शुरुआत में ही दुनिया भर में एक पॉलिटिकल अनरेस्ट फैला हुआ है। शुरुआत के दौर पर वेनेजुएला से कैप्चर कर लिया ट्रंप ने मदुरो को। ईरान जल रहा है, ईरान में प्रोटेस्ट होते ही जा रहे हैं, और भारत और यूएस के रिश्ते भी लगातार बिगड़ रहे हैं। भारत लगभग चारों तरफ से अब दुश्मनों से घिरा हुआ है, क्योंकि भैया कोई भी पड़ोसी अब भरोसेमंद है ही नहीं। तो ऐसे में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कितनी पावरफुल है, इंडिया क्या विश्व गुरु बनने की जो राह पे चल रहा था वहां कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे कई सारे मुद्दों पे चर्चा करना बनता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक, और आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल मेजर जनरल जी.डी. बख्शी साहब, उनके बेहद खूबसूरत घर में। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर, शुरुआत ही मैं करना चाहूंगा ये जो वेनेजुएला में हो रहा है, कैसे दुनिया भर में अब एक ऑयल की जंग शुरू होने वाली है। इस सवाल के ही दो पहलू हैं कि पहले तो ट्रंप ने कैसे इतनी आसानी से एक्सट्रैक्ट कर लिया मदुरो को, और उसके बाद क्या ये वेनेजुएला की भलाई के लिए हो रहा है जो हो रहा है? देखिए, बड़ी साफ दो टूक शब्दों के अंदर माइट इज राइट, ये द लॉ ऑफ द जंगल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ये जो विक्ट्री डांस किया है 3 जनवरी को, उन्होंने वेनेजुएला पे एक बड़ा भारी ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके चलते उनका जो जेराल्ड फोर्ड कैरियर बैटल ग्रुप वहाँ पहुँच गया था, और कोई 3 और डिस्ट्रॉयर्स उनके वहाँ पे थे, एक न्यूक्लियर सबमरीन थी। उन्होंने पहले तो ज़बरदस्त ताबड़तोड़ लैंड अटैक क्रूज मिसाइल से उसके जो काराकास की एयरफील्ड और जो 5 मिलिट्री बेसिस को अटैक किया, पल्वराइज किया। उसके बाद उन्होंने साइबर अटैक किया, पूरी बिजली गायब कर दी काराकास की, ये वो। फिर कोई 150 जहाज़ों ने हमले किए, F-35 वगैरह इन्होंने, और सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस किया। जो S-300 मिसाइल्स थे चीन के दिए हुए, वो पूरी तरह से नाकारा कर दिए, और बड़ा वो उसका सॉन्ग एंड डांस कर रहे हैं कि हमने तो बिल्कुल मतलब एब्सोल्युटली निष्क्रिय कर दिए थे उनके एयर डिफेंसेस। बट बात ऐसी है साहब, ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने किया, हम भी S-300 के खिलाफ लड़े थे, पाकिस्तान के पास S-300 थे, हमने भी तो उनको नाकारा कर दिया था, रडार्स को नाकारा कर दिया था। तो कोई इतनी बड़ी, कोई जिसमें इतना भंगड़ा करने की ज़रूरत हो वो तो नहीं। खैर, उसके बाद उन्होंने, CIA ने, कहा जा रहा है 20 से 30 मिलियन डॉलर की ब्राइब्स दी हैं मदुरो के 3 ड्राइवरों को, एक जिसकी बेटी बीमार थी, दूसरा जो वैसे चिड़ा पड़ा था, और वो ह्यूगो के टाइम का, चावेज ह्यूगो के टाइम का बंदा था, नाखुश था इनसे। तो इन लोगों को 30-30 मिलियन की ब्राइब दी और वहाँ से निकाल के ले गए हैं। और उससे उनको मिनट बाय मिनट पता था मदुरो कहाँ है, किधर है, रात को कहाँ ठहरा है, क्या खाया है, क्या पिया है। और भी काफ़ी लोगों को उन्होंने खरीदा है, CIA ने पैसे बहाए हैं वहाँ पे पानी की तरह। सो एज अ रिजल्ट उन्होंने मदुरो को वहाँ से स्नैच कर लिया। कोई 30-40 के करीब जो क्यूबन उनके बॉडीगार्ड्स थे वो मारे गए हैं।
एक अमेरिका का हेलीकॉप्टर डैमेज हुआ था, बट निकल आया, कामयाब रहा। और मदुरो और उनकी जो मैडम है उनको वो कैदी बना के ले गए, और अब वो न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में उनकी पेशी एशी हुई, तो बड़ा तमाशा किया उन्होंने। बट दिस इज अ स्मैश एंड ग्रैब गैंगस्टर ऑपरेशन, गैंगस्टरिज्म पे आप आ गए। सवाल ये है व्हाट नेक्स्ट। जी, कर तो दिया आपने, और दुनिया भर में बड़ा भंगड़ा शुरू किया, विक्ट्री डांस शुरू किया कि हम सबकी ऐसी तैसी कर देंगे, हम कनाडा पकड़ लेंगे, हम ग्रीनलैंड पकड़ लेंगे, मेक्सिको को तबाह कर देंगे, क्यूबा की ऐसी तैसी कर देंगे, ईरान इज नेक्स्ट, वगैरह वगैरह। ये एक भंगड़ा और छाती पीटना गोरिल्ला जैसे वो वहाँ पे वॉशिंगटन में शुरू हो गया। लेकिन सच क्या है, यथार्थ क्या है? यथार्थ यह है कि अभी तक क्यूबा क्या कहते हैं, वेनेजुला के ऊपर आपके बूट्स ऑन द ग्राउंड तो नहीं है, आपके पास मिलिट्री कंट्रोल तो नहीं है, आप कंट्रोल कर रहे हैं उसी रिजीम के जरिए। वो केवल मादुरो को आपने हटा दिया है। अब कई अटकनें लगाई जा रही हैं कि साहब ये तो फिक्स्ड मैच था, ये पहले से ही खरीद लिए थे ये लोग, उनको पैसे दे दिए थे मुंह बंद करने के लिए। एक तो कह रहे हैं यहाँ तक कि जो मादुरो को पकड़ा है वो भी एक स्टेज्ड एनकाउंटर था। अच्छा, ठीक है ना साहब, वो पहले से बातचीत हो चुकी थी। मादुरो कोई 3 दिन पहले बात कर रहा था मार्को रूबियो से, तो उसमें सारा नेगोशिएट हो गया। इन्होंने सॉन्ग एंड डांस एंड ड्रामा किया है, और पहले से फिक्स्ड मैच था, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए बात ऐसी है, क्या आपके पास कंट्रोल है ऑयल फील्ड्स का ओरोनिको बेल्ट में? ठीक है, नहीं है तो क्या गारंटी है कि कल वेनेजुला की फौज वो गोरिल्ला एक्शन ना शुरू कर दे? कोई उनके पास 1 लाख से ज्यादा वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो गोरिल्ला एक्शन ना शुरू कर दें, वो आग ना लगा दें आपके ऑयल वेल्स में ताकि आप कुछ भी ऑयल ना बाहर निकाल सको। और जो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वेनेजुला की, रॉड्रिग्स मैडम, जिनको स्वेर इन कर दिया गया है एज एक्टिंग प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूगो चावेज, उन्होंने भी साफ कहा कि हम कोई कॉलोनी बनने को तैयार नहीं है, हम अमेरिका की तलवे नहीं चाटेंगे, गुलाम नहीं बनेंगे, और हम अपनी ऑयल वेल्थ नहीं देंगे। अब कहाँ तक वो कर सकती हैं, नहीं कर सकती, देखने वाला है। क्या अगर नहीं करती और बगावत करती है वेनेजुला की फौज, अमेरिका के बरखिलाफ गुरिल्ला वॉर शुरू करती है जैसे सद्दाम हुसैन ने शुरू की थी, जैसे अफगानिस्तान में शुरू हुई थी, तो फिर क्या गारंटी है कि अमेरिका कुछ भी निकाल सकता है वहां से? बिल्कुल कुछ भी नहीं निकाल सकता, इस बात की अब तक गारंटी सामने आई नहीं है। लेकिन एक बात, ये बात सारी तेल की है, बात सारी ऑयल की है, और ऑयल से फिर सीधा रिश्ता आ जाता है हम जो रशियन ऑयल खरीद रहे हैं और जो टैरिफ्स है। और हाल ही में जो बयान आए हैं कि भैया वो कि ट्रंप ने बोल दिया, मोदी जी तो मुझसे बोलने के लिए प्लीज़ कर रहे थे कि प्लीज़ कैन आई मीट यू, ऐसा ट्रंप ने बोला है कि हमसे मोदी जी मिलने के लिए प्लीज करते हैं। और अब ये जो नई बात सामने आ गई है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं, और ऐसे भी कुछ अफवाहें उड़ रही हैं कि ये मोदी जी के आने से पहले ठीक थे, पीएम मोदी के आने के बाद और रिसेंटली अभी जो पिछले 6-8 महीने में नेगोशिएशंस उस तरीके से नहीं हुई, जो टैरिफ्स लगे, इसके बाद अब अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं ये आप आगे की तरफ जाते हो, उसको कैसे देख रहे हैं? अच्छा, देखिए, मैं आपने बड़े सारे सवाल पूछ लिए हैं एक ही सांस में, लेकिन अगर स्टार्ट से करें, आपका पहला कंपोनेंट क्या था इसका? अमेरिका के रिश्ते पे तो आऊँगा। हाँ जी, पहला जो पहला पार्ट था वो ये था कि किस हिसाब से अब हमारा जो ऑयल है और जो टैरिफ है, हाँ। उसके ऊपर इंडिया की क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, ये पूरा खेल वेनेजुला में ऑयल का है। 303 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हैं वेनेजुला में। 17% दुनिया का ऑयल रिजर्व वेनेजुला के पास। प्रॉब्लम ये है कि ये ऑयल हैवी क्रूड है, हैवी क्रूड ऑयल है, और इसको केवल अमेरिका की रिफाइनरीज रिफाइन कर सकती हैं। ठीक है, और अमेरिका की रिफाइनरीज खाली बैठी हैं, ठन ठन गोपाल बैठी हैं। जब
यूक्रेन का युद्ध चला था, तो अमेरिका ने अपना सारा पेट्रोल की प्राइसेस को डाउन रखने के लिए जो भी अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व था उनके पास, वो लगा के बेच दिया लोगों को, ताकि ऑयल की कीमतें ना चढ़ें, वहाँ पे इन्फ्लेशन ना हो और जो बाइडेन साहब किसी ना किसी तरह से इलेक्शन जीत जाएं। इस सारों के बावजूद वो पिट गए इलेक्शन में, अच्छी तरह से धो दिया गया है उनको, और अब डोनाल्ड ट्रंप इंचार्ज हैं। डोनाल्ड ट्रंप वो ऑयल ऑयल ऑयल, द होल द नेम ऑफ द गेम इज ऑयल। वेनेजुला में जितने मर्जी वो बहाने लगाएं कि ये ड्रग लॉर्ड, ये लॉर्ड, वो लॉर्ड, वो सब महज बकवास प्रोपेगेंडा है। असलियत दुनिया के सामने उसी दिन, जिस दिन 4 तारीख को उन्होंने अनाउंस, या 3 तारीख को उन्होंने अनाउंस किया था कि सारा ऑयल हम लेंगे, वी विल रन वेनेजुला, कि हम वेनेजुला को मतलब सरकार चलाएंगे। तो साहब सरकार तो अभी तक उन्हीं की है, तो कैसे चलाएंगे ये भी वक्त आगे आगे देखना पड़ेगा। अब दूसरी चीज वेनेजुला को पकड़ने की ये थी कि देखिए जो पेट्रो डॉलर है, हेनरी किसिंजर ने 1970 की दशक में बड़ा स्मार्ट मूव किया था। सऊदी अरेबिया की गर्दन पकड़ी और बोला कि जो सारा तुम तेल बेचोगे वो डॉलर्स में बिकेगा, सारा ट्रेड डॉलर्स में होगा। तो इसके चलते पूरी दुनिया को डॉलर के जरिए वो खरीदना पड़ता है। अमेरिका डॉलर छापता है, कोई इन्फ्लेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो दुनिया की वो कंट्रोल कर रहा है पूरी इकोनॉमी को। ठीक है, अब सवाल ये है कि जब उन्होंने सैंक्शन पे सैंक्शन लगाए, तकरीबन 100 से ज्यादा देशों पे तो वो सैंक्शन लगा चुके हैं। अब ये बड़ा अजीब तमाशा है साहब, इट्स नॉट ए यूएन सैंक्शन जिसको पूरी दुनिया को मानना बाध्य है। अमेरिका की सैंक्शन लगती है और पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। हम ईरान से तेल खरीद रहे थे, ईरान पे सैंक्शन लगी, सबसे नजदीक तेल हमारा ईरान का था, सबसे सस्ता तेल ईरान का था, हमको बंद करना पड़ा। और पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार ने तो फटाक से बंद किया कि मेरे आका मेरे बाप, जो तुम कहो हम करेंगे। जो क्या है वो गाना, मुझे को याद नहीं आ रहा, तुम जो कहो हम करेंगे, बकवास वगैरह ना, उसके चलते कि भाड़ में जाए इंडिया की इंटरेस्ट, हम तो अमेरिका के गुलाम हैं, उसके तलवे चाटना हमारा सर्वप्रथम ड्यूटी है। तो अमेरिका ने बोला बंद ईरान सा तेल, बंद मेरे आका, नुकसान हमारा इकोनॉमी ठुकी हमारी। अब जब यही ड्रामा फिर अब उन्होंने रूस के साथ किया, अरे साहब हमारी तो रूस से कोई लड़ाई नहीं ना, आपकी लड़ाई है, आप सॉर्ट आउट करो, ठीक है ना। आपने रूस पे लगा दिया कि कोई नहीं खरीदेगा, तुम्हारे बाप का राज है साहब। अगर हमको इकोनॉमिकली फायदा होता है, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं, हम आपसे जाके 5 गुना ज्यादा कीमत पे तेल खरीदें, क्यों? आपको खुश करने के लिए। भाड़ में जाए तुम्हारी खुशी यार। यूरोप ने तुमको खुश करते करते अपनी इकोनॉमी तबाह कर ली है। अगर एक कॉन्टिनेंट की मुल्कों की इकोनॉमी तबाह हुई है तो जर्मनी, यूके, फ्रांस वगैरह बट्टा बैठ गया। बड़ी चमचागिरी कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स की। रूस की इकोनॉमी ऊपर चढ़ गई, 4.2% के ऊपर ग्रोथ ऑफ जीडीपी पे आ गई। ठीक है, अमेरिका ने तो खूब हथियार बेचे तो उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि अब क्या भारत को क्या करना चाहिए था? भारत ने बिल्कुल सही किया, ये सरकार ने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता दी, और प्राथमिकता देते उन्होंने कहा साहब हम रूस से तेल खरीदें, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन हमको अपने हित देखने हैं, ना कि आपके। हम आपकी 51st स्टेट नहीं है, हम गुलाम नहीं है, हम कॉलोनी नहीं है। वी वैल्यू आर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, तो इसके चलते हमने रूस से तेल लेते रहे, चीन और भारत रूस से तेल लेते रहे, और इससे रूस की इकोनॉमी को जो तबाह करने का बड़ा नीट प्लान बनाया था वो फेल हो गया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.